हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुगंधर कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फैक्ट्स एंड मैथ्स में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो बनाता हूं और मैथ्स की वीडियो भी बनाता हूं, मैथमेटिक्स की। तो जिन लोगों को मैथ्स पसंद है या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तभी मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट उन्हें टाइम टू टाइम मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। आपने थंबनेल देख लिया होगा और मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों का क्वेश्चन है और कई लोगों के पास इनका आंसर नहीं होता है। बहुत लोगों ने मेरे से ही पूछा है, मैंने भी कई लोगों से पूछा था तो उनके पास भी जवाब नहीं होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात पे एक वीडियो बनाई जाए। और देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दो हिस्से में तोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं। क्यों फैब में 28 डेज होते हैं, एक ये अलग बात है, और दूसरा हर 4th ईयर में क्यों फैब 28 की जगह 29 डेज होता है। तो इसका आंसर तो बहुत ही छोटा सा है कि क्यों 28 से 29 दिन हो जाता है हर तीसरे साल के बाद, मतलब चौथे साल में। तो इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है चारों तरफ, तो आप सब लोग जानते होंगे कि उसका जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम लेता है चक्कर लगाने के लिए, वो अप्रॉक्स होता है 365 डेज 6 आवर्स, मतलब ये अप्रॉक्स है। तो ऐसा होता है कि हर साल 365 दिन लगते हैं, प्लस में 6 आवर्स ऐड होता है। तो ये 6 जो घंटे बचते हैं ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि हर 3 साल में देखिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो हर 3 साल जब इकट्ठा करते हैं वो 6 घंटे, तो 18 घंटे हो गया। बट जब 4th ईयर में फिर दोबारा 365 दिन और 6 घंटे आता है तो वो क्या हो जाता है, 6 घंटे जो पुराने वाले जो 18 घंटे बचे हुए हैं और चौथे साल भी 6 घंटे आ गए, तो जब उनको ऐड करते हैं तो 24 आवर बन जाते हैं। तो 24 आवर का मतलब आपको पता ही है 1 डे। तो हम क्या करते हैं, 3 साल का जो 6 घंटे हैं उसको रोक के या ऐड करके रखते हैं और चौथे साल में वो 18 घंटे जोड़ के 6 घंटे में तो 24 घंटे बन जाता है। तो उसी वजह से एक पूरा दिन नया निकल के आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके 29 डेज बना देते हैं फैब में। तो जिनको बस ये जानना था कि भाई फैब में 28 से 29 डेज क्यों हो जाते हैं हर 4th ईयर में, तो भाई उनके लिए वीडियो अब खत्म हो गई समझिए। बट अगर आप चाहते हैं कि फैब के में 28 डेज ही क्यों होते हैं, इसका रीज़न अगर जानना है और आप चाहते हैं कि कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपका मुंह बंद ना रहे, आपके पास कुछ उसका आंसर हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। और रियली कह रहा हूँ कि बहुत ही मैंने मेहनत करी इस वीडियो के पीछे। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि क्यों फैब में 28 डेज ही होते हैं, क्यों उसके अलावा 29, 30 या 31 दिन नहीं होते, तो इससे पहले आपको दो चीज़ जाननी पड़ेगी। एक होता है आपका लूनर ईयर, एक होता है आपका सोलर ईयर, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही यूज़ होने वाली हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट जो कैलेंडर डेवलप किया था, जिन्होंने कैलेंडर बनाया था, तो उनके लिए ये टर्म्स बहुत ही ज़रूरी थी। तो हमें पहले ये टर्म्स जानना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लूनर ईयर से। तो लूनर ईयर में एक टर्म हम यूज़ करते हैं, लूनर साइकिल। अब ये लूनर साइकिल बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लूनर ईयर है ना, तो उस लूनर ईयर में हम हमेशा बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मून। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मून का मतलब क्या हुआ, देखिए, मतलब जो लूनर ईयर होता है उस ईयर में मून को प्रेफरेंस दी जाती है। अब मून के इसमें बात किया कि मून का यहाँ काम क्या है, तो देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि लूनर ईयर बनता कैसे है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारा ये एक जो अर्थ है, हमें पता है कि जो मून है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक। और जो एक चक्कर अपना जो कंप्लीट करती है जो मून, एक पूरा चक्कर, तो उसमें लगते हैं 29.53 डेज लगते हैं अप्रोक्स, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक साइकिल जो पूरा होता है उसे बोलते हैं लूनर साइकिल। मतलब मून ने एक चक्कर अपना पूरा कर लिया, कंप्लीट पूरा चक्कर, तो उसे बोलते हैं लूनर साइकिल, 1 सर्कल, ठीक। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 12 से करूं तो देखिए क्या होगा, ये आपके अप्रोक्स 354.36 डेज के अप्रोक्स बनेगा, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 355 डेज लेके चलते हैं, ठीक है। अब जानिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, जो सबसे पहले जब कैलेंडर बना ना, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लूनर ईयर को फॉलो, या फिर ऐसे कहें कि उन्हें ये पता नहीं था कि सोलर ईयर को फॉलो करना चाहिए। बट स्टार्टिंग में देखिए, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ डेवलप होती है, चीज़ बनती है, तो चीज़ें बहुत ही, मतलब फर्स्ट टाइम हुई है तो उसके बाद प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो पहली बार बनाया तो कुछ ना कुछ तो गलती निकलेगी।
तो उन्होंने क्या किया, लूनर ईयर को फॉलो किया। अब लूनर ईयर में क्या था कि वो क्या करते थे, मून को फॉलो करते थे। दैट मीन्स उन्होंने बनाया कि भाई हम ये मानेंगे कि एक साल होता है कि चांद के 12 चक्कर पृथ्वी के। अगर चांद ने 12 चक्कर अपने कंप्लीट कर दिए पृथ्वी के, तो हम उसे एक लूनर ईयर काउंट करेंगे। तो लूनर ईयर की डेफिनेशन क्या हो गई कि मून के जो 12 चक्कर हो गए पृथ्वी के अराउंड, तो उसे बोलते हैं लूनर ईयर, 1 लूनर ईयर। और एक चक्कर जो लगाता है उसे बोलते हैं लूनर साइकिल। मून ने 12 चक्कर पूरे कर लिए, तो हम उसको मान के चलेंगे, उसको ही प्रेफरेंस देंगे। तो वहां से बना 354.36 डेज, और उसको हमने राउंड ऑफ करके 355 डेज मान लिया। और लूनर ईयर में 355 डेज ही होते थे। सोलर ईयर में क्या होता था, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते थे, तो ये अब भी करते हैं, ये हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब कि अगर ये मेरा सन है, तो पृथ्वी ने अपना एक चक्कर कब कंप्लीट किया सूरज के, तो वो होता है हमारा 365 डेज में, या फिर कहूँ तो 365.6 आवर्स में। बट हम मानने के लिए 365 डेज ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था कि लूनर ईयर क्या होता है और सोलर ईयर क्या होता है। अब ये जानना जरूरी भी था, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा किसकी तरफ कि ये कैलेंडर का जो स्टार्ट हुआ ये बना कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो हम पहुंच गए रोम। अब रोम में क्या हुआ, जो उनके सबसे फर्स्ट किंग थे, जो रोम के फर्स्ट किंग थे, उनका नाम था रोमुलस। अब रोमुलस ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कैलेंडर बनाते हैं, चलो। अब उनको जरूरत क्यों पड़ी कि कैलेंडर क्यों बनाया जाए, तो उनके पास एक नहीं कई सारे प्रॉब्लम निकल के आई कि उनको था कि भाई हर साल फेस्टिवल आ रहे हैं, साथ में कई बार क्या करना पड़ रहा था, मिलिट्री सेरेमनी भी थी, और फिर साथ में उनके क्या दिक्कत आ रही थी कि सीजन से भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब उनके साथ कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि भाई वो चाहते थे कि अगले साल भी अगर हमें ये बनाए तो एग्जैक्ट डेट क्या होगी कि अगले साल हम फेस्टिवल को सेम बनाएं, इसी दिन को बताएं, तो किस तारीख को कैसे पता लगाएं। तो इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, चलो कैलेंडर बनाते हैं। अब यहाँ उन्होंने एक छोटी सी दिक्कत कर दी, कैलेंडर तो बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने क्या क्या काम किया मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हम 10 मंथ को ही काउंट करेंगे। मतलब उन्होंने क्या कहा कि 10 महीने बनाए। अब उन 10 महीने को ही 355 दिन में डिवाइड करना था। बट उन्होंने एक स्टेप और क्या ले लिया, उन्होंने क्या किया कि हम 51 डेज को काउंट ही नहीं करेंगे। अब ये क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती, देखिए 51 डेज में क्या होता था कि सर्दियाँ पड़ती थी। अब इन सर्दियों के दिन हार्वेस्टिंग वो कर नहीं पाते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई जब इसमें हम काम ही नहीं कर पाते हैं तो इसको काउंट ही क्यों किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 355 दिन को पहले तोड़ना था कि 10 मंथ में, बट उन्होंने क्या किया, ये 51 डेज को तो हटा ही दिया। दैट मीन्स उनके पास क्या बच गया, 304 डेज ही बचे। अब उन्होंने क्या सोचा कि 304 डेज को हम क्या करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं 10 महीने में तोड़ तोड़ के। तो उन्होंने क्या तरीका लगाया कि 6 महीनों में तो क्या किया, 30-30 दिन डाल दिए, और उन्होंने क्या किया, 4 महीनों में 31 दिन का महीना बना दिया। तो उसके सामने क्या निकल के आया कि 180 दिन तो ये हो गए, और आपके सामने 124 ये, दोनों को कैलकुलेट करके टोटल आया हमारे पास 34 डेज। और आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल होगा कि वो 10 महीने कौन कौन से थे। हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में सिर्फ 10 ही मंथ थे, 12 महीने एक साथ ही नहीं आए हैं, पहले 10 महीने आए, उसके बाद ही 12 मंथ हुआ है। तो आपको शायद बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ 10 ही मंथ होते थे। देखिए, कई लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पुराने टाइम्स में जो हम मंथ पढ़ते हैं ना, उसमें देखिए कुछ मंथ ऐसे थे, आपको ये देख के पता चल जाएगा। जैसे कि सितंबर था, ये अक्टूबर था, ये नवंबर था, और ये जो दिसंबर था ना, आपको पता हो तो सितंबर हम 7 के लिए यूज़ करते हैं आज भी, ऑक्ट 8 के लिए, 9 के लिए, और डैक मीन्स 10। तो ये जो मंथ बने हैं ना, उसमें आखिर के 4 महीने का नाम आप पढ़ के देखना, सेप्ट, ऑक्ट, 9 और दिसंबर। तो ये पुराने टाइम में 7, 8, 9, 10 के लिए यूज़ करते थे, जो कि हम अब भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात है जिसको आप पहचान सकते हैं कि हाँ, रियली पुराने टाइम में 10 ही मंथ होते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अब प्रॉब्लम क्या आई उनके सामने, कि क्या फेस उन्होंने प्रॉब्लम किया। अब देखिए, तो उनके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सीज़न है ना, धीरे धीरे करके भाई जब उन्होंने पहले बार मार्च स्टार्ट किया तो गर्मी पड़ी, तो 3-4 साल 5 साल बाद जो गुजर गए, उसके बाद क्या हुआ, आप देख रहे हैं यार मार्च में तो अब गर्मी नहीं पड़ रही। फिर कुछ साल निकल के उसके बाद देखा यार अब तो मार्च में ठंडी पड़ रही है। ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए सन है और मान लीजिए अर्थ है। अब देखिए, जब आपका अर्थ यहाँ पे है
अब हमें पता है कि 365 डेज में कंप्लीट करता है एक चक्कर पूरा, बट मैं उनके तरीके से बताना चाहूँगा कि वो क्या समझते थे कि 355 दिन ही लगते हैं। तो उनका 51 डेज जो लेफ्ट है मैं उसी को लेके चलूँगा अभी एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो पूरा चक्कर लगाया ना, तो उन्होंने क्या किया, 51 दिन पहले ही छोड़ दिया। मतलब अभी समझिए कि हमने उसमें चक्कर तो पूरा किया ही नहीं है, क्योंकि 51 डेज अभी बीच में गैप है। तो अभी पृथ्वी कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, और पहले उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था यहाँ से, मार्च का मंथ। अब क्या हुआ कि 51 दिन जो छोड़ दिए हैं, तो अब की बार मार्च कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ मिलेगा। अब उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया मार्च काउंट करना, फिर वही 10 महीने, तो फिर वही 10 मंथ काउंट किए। अब की बार 10 मंथ कहाँ खत्म हुए, यहाँ खत्म हो गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, मार्च फिर यहाँ से स्टार्ट करना काउंट कर दिया कैलेंडर के लिए। तो जरा देखिए आप इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब यहाँ पे नज़दीक है सूरज और यहाँ पे दूर पड़ता है, आपको पता ही है। तो जब यहाँ पे नज़दीक होता है तो इस ऑर्बिट की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है, समर हमारी जो गर्मी के सीजन होता है वो होती है। तो जब इस 10 मंथ की वजह से जो 51 दिन छूट रहे थे बीच में, उस वजह से प्रॉब्लम देखिए आपके सामने क्या बन के आई कि अब जो अर्थ है ना वो कहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास विंटर होगा। तो उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और इसका जो सोल्यूशन हुआ वो उसके बाद आया जो नेक्स्ट राजा उन्होंने सॉर्ट आउट किया। तो चलिए जानते हैं, रोम के सेकंड जो राजा थे वो बने हमारे न्यूमा पोम्पिलियस नाम है, सॉरी पोम्पिलियस। न्यूमा पोम्पिलियस राजा हैं जो कि रोम के सेकंड राजा बने। तो इन्होंने देखिए वो जो पिछले वाली जो गलतियां थी उससे क्या उन्होंने क्या सुधार किए इसमें वो बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट था, उन्होंने क्या किए, 2 नए मंथ इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद क्या किए उन्होंने, जो 51 डेज जो छुटे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई वो भी हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ एक और करी कि जिन जिन महीनों में इवन डेज होते थे तो उसको क्या किया, इवन डेज से हटा के ऑड डेज बनाया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो रोम के लोग थे वो मानते थे कि जो इवन डेज होता है ना, जो इवन नंबर होता है एक्चुअली, वो उनके लिए अशुभ मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, जिन मंथ में, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जिन जिन महीनों में 30 डेज थे, 30 का जो इवन डेज था, उन सब में से उन्होंने क्या किया, इवन डेज को हटा के एक नया कैलेंडर बनाया जिसमें कि आपकी बार 12 मंथ होगा, ठीक है। तो आपकी बार जब जान सकते हैं कि वो 2 नए मंथ क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए थे, वो आपके जान सकते हैं। एक था आपका जनवरी, जो कि पहले जो नाम था उसका नाम था जनवेरियस। पहले जो उस मंथ का नाम पड़ा वो था जनवेरियस। उसके बाद सेकंड जो मंथ है उसका नाम पड़ा फेब्रुअरियस। तो ये जो 2 नए मंथ इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, इसी वजह से क्या हुआ है, वो 10 मंथ की जगह 12 महीने का काउंट होने लगा। जो कैलेंडर है उसमें अब 12 महीने टोटल आ गए। तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया उसके ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो दो मंथ जो इंट्रोड्यूस हो गए वो था आपके सामने जनवरी से फरवरी से आ गए, और इनका जो नाम था वो 11th मंथ था और ये 12th मंथ बना स्टार्टिंग में। और उन्होंने क्या किया, 51 डेज को भी काउंट करना था। तो अब उनके पास क्या टारगेट था कि भाई 355 दिन हमारे पास हैं, अब इनको हमें 12 महीने में तोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने ऑड मंथ थे, जो 4 महीने में ऑड मंथ थे 31 डेज का, उसको तो एज टी छोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया, जिन जिन में 30 थे तो उन्होंने में से क्या किया, एक एक दिन निकाल के 29 डेज का बना दिया, और वैसे 7 महीने बने। तो हमारे पास क्या सामने निकल के आए, 203 दिन और निकल के आए। फिर उन्होंने देखा कि भाई अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, मतलब किसी में किसी से इवन तो बन ही रहा था। तो उनके पास लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आया कि भाई हमारे पास अब फेब में 28 डेज ही बच रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को इवन बना नहीं पा रहे वो। तो उन्होंने क्या है, छोड़ो यार फरवरी को ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में एक फेब उनका मंथ छूट गया विद इवन नंबर। अब इनको टोटल किया गया तो हमारे पास क्या निकल गया है, 355 डेज। अब देखते हैं कि इसके पीछे और क्या बदलाव हुआ है। तो कुछ टाइम बाद जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे, उनका नाम था जूलियस थे मिलिट्री जनरल। उन्होंने क्या काम किया देखिए, उन्होंने इस कैलेंडर में फिर बदलाव किया। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बदलाव करी कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस लाया, सोलर ईयर को फॉलो किया। अब सोलर ईयर आप जानते हैं कि पृथ्वी के विद रिस्पेक्ट टू हम नोटिस करते हैं, मतलब पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ, उस वजह से उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। और सेकंड जो काम किया, जो जनवरी है और आपका फरवरी है, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग जनवरीस था और फेब्रुअरीस था। तो इन 2 मंथों को क्या कहा उन्होंने, स्टार्टिंग में लेके गए, नए से स्टार्टिंग में। अब इनको स्टार्टिंग में लेने जाने का क्या कारण था, तो जो ये जनवरी मंथ का नाम पड़ा वो पड़ा था गॉड ऑफ जेनस के नाम पे, गॉड ऑफ जेनस। अब ये गॉड ऑफ जो जेनस है, इन्हें बोलते हैं गॉड ऑफ बिगिनिंग।
तो ये जो गॉड ऑफ बिगिनिंग बने, तो इन गॉड ऑफ बिगिनिंग की वजह से तो जनवरी को हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जनवरी के साथ भी फरवरी को उठा के स्टार्टिंग में डाल दिया गया। तो उस वजह से जनवरी फेब अब स्टार्टिंग में आने लगे, फर्स्ट मंथ बन गया और फरवरी आपका सेकेंड मंथ बन गया। और ऐसे ही चलते चलते आपके सामने जो आपका कैलेंडर है, फिर बदलाव तो होते ही रहते हैं, धीरे धीरे बदलाव और हुए, फिर जाके पुराने मंथ का जो नाम है उनको चेंजमेंट हुआ, और वो जाके अब के जो आपके पास 12 महीने हैं तो उसका जो नया नया नाम है आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। तो दोस्तों देखिए, ये सारी कहानी थी उन सब के पीछे कि क्या क्या कारण था, किस वजह से सब चीज़ हो रहे थे और कहाँ से कैलेंडर बना, उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या बदलाव हुए, फिर थर्ड में क्या बदलाव हुए, ऐसे बदलाव होते रहे हैं। बट मेन आपके पास 3 ये रीज़न थे, फर्स्ट किंग का, सेकंड किंग और ये तीसरे जो काम किया इन्होंने। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, तो उससे मैंने थोड़ा रुक के आराम से कोशिश किया अपने तरीके से कि लोगों को समझ में आए। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब लोग सेफ रहें, अच्छे से रहें, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।